हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, 58,000 वैकेंसी के लिए ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है और ये पद आपको सरकारी विभाग में नौकरी के लिए, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए है। बात समझिए, 58,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। और दोस्तों, साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक अहम खबर है जो आप सभी को उपलब्ध करानी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी युवा साथी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक खबर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 58,000 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी है और बहुत सारे युवाओं की ये चहेती वैकेंसी मानी जाती है। और हम बात कर रहे हैं आरआरबी के अंतर्गत आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों जो नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुआ था उसमें तकरीबन 32,000 पद थे। लेकिन अब एक ऑफिशियल लेटर आया है 3 जनवरी 2025 को, और उसमें साफ तौर पर जो पदों की संख्या है उसको बढ़ा करके 32,000 से 58,000 कर दिया गया है। तो ये दोस्तों, आप लोग ऑफिशियल लेटर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली, डेटेड 3/1/2025। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर नीचे बताया गया है कि नाउ द वैकेंसीज जो है लेवल 1 7th CPC मैट्रिक्स इनहेंस टू 58,242। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग 58,000 आपको वैकेंसी मिलेंगी। जो पोस्ट हैं वो बढ़ा दी गई, रिक्वायरमेंट थी इस वजह से पोस्ट को बढ़ाया गया है। अब दोस्तों, ये भी समझिए कि जो आरआरबी के अंतर्गत वैकेंसी आती है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता है उसमें भी शिथिलता दी गई है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों को आवेदन। रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 की भर्ती के मानक किए शिथिल, अनिवार्य नहीं होगा ITI डिप्लोमा, निर्देश जारी हो चुका है। अब दोस्तों, 10वीं पास जो युवा हैं वो भी अब इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के मानदंडों में छूट दे दी है। लेवल 1 को पहले ग्रुप डी कहा जाता था। बोर्ड ने हाल ही में इसका नाम लेवल 1 दे दिया है। नए मानदंड के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। इसके पहले दोस्तों, तकनीकी विभागों में आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के संग ही ये जो है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा अनिवार्य किया गया था। अब दोस्तों, बिना NAC या ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार भी आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो कर सकते हैं। बहुत बड़ी छूट है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अवसर दे दिया गया है। तो जो भी 10वीं पास उम्मीदवार हैं, लेकिन एज उसमें आपको 18+ रहनी होगी, तो 18 साल के ऊपर हैं, 10वीं पास हैं। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी स्थितियां हम आपको बता देते हैं। दोस्तों देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 पदों पर लगभग 32,000 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। तो दोस्तों, 23 जनवरी से 22 फरवरी तक ये भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। इसमें आवेदन जो है चलेंगे। तो आप लोग, 32,000 पद भी कम नहीं है और ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। और वेबसाइट में जब आवेदन होने लगेगा 23 जनवरी से, तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आ रही है और किस में आपको अप्लाई करना है। तो ये दोस्तों, 58,000 लगभग पदों पर आपके लिए जो एक बड़ी, कह लें, खबर है, एक बड़ी वैकेंसी है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जो भी 2018 से DLED पास उम्मीदवार हैं वो लगातार यूपी के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, कल एक, कह लें, छात्रों का समूह मिला था माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो सूबे के मुखिया हैं। और दोस्तों, इनसे बातचीत के क्रम में देखा जाए तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये है कि एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो योगी जी के अनुसार इसी साल जारी होगा। उन्होंने कहा है कि आप दिल खोल करके पढ़ाई करें। मेरे पास हर एक विभाग के अधियाचन आए हैं, जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर और भी अन्य ढेर सारे विभाग हैं। जो UP SSSC के अंतर्गत वैकेंसी है, GIC की वैकेंसी है, सभी का अधियाचन आ चुका है। और उसके लिए मैं जैसे ही महाकुंभ मेले से फुर्सत पाऊंगा तो सभी में समीक्षा करते हुए स्वीकृति दे दूंगा।
मतलब सभी वैकेंसी के लिए स्वीकृति मिल जाएगी, यानी कि शासन से हरी झंडी मिल जाएगी और आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है इसी साल देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का आदेश है, लगभग 68,500 की बची हुई 22,000 प्लस वैकेंसी को भरना सरकार की मजबूरी है, बाध्यता है और इसको पूरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कल की जो बैठक हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर, उसमें भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा हुई है और साथ ही साथ 27,000 पदों में से कुछ पद जोड़कर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो परीक्षा कैलेंडर में भी ये भर्ती अभी वर्णित ना की जाए, परीक्षा कैलेंडर में अभी सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट का ही जिक्र किया जाए, लेकिन अगर एक यूपी टेट भी आता है तो ये आपके लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक सुगबुगाहट मानी जा सकती है। और आपको अगर हार्डली देखा जाए तो 2025 इंड तक या 2026 में वैकेंसी जरूर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आगे 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख करके आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो लगातार करते रहें। और दोस्तों, साथ ही साथ देखा जाए तो अभी आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि लगभग 7,900 पदों पर जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन है वो भी जल्द से जल्द जारी होने वाला है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के लगभग 8,000 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने यानी कि जनवरी के महीने में विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2024 उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। बाकी आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन युवाओं के पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो भाई वो कहाँ से आवेदन कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको पेट अनिवार्य है। और पेट अगर आप नहीं पास कर पाए हैं या आपके पास रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन थी, ग्रेजुएशन था या जो कुछ भी था, आप किसी कारण बस पेट नहीं दे पाए हैं, तो आप लोग 2025 पेट का जरूर आवेदन करें। क्योंकि चुनावी वर्ष देखिए इस वर्ष के आखिर तक और अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा। तो 2026 में आपको 2025 के पेट के आधार पर बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 है, इसका भी एक सुनहरा मौका है आपके पास। देखिए, इसकी तैयारी करिए और हाईएस्ट मार्क्स को गेन करिए। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले हैं वो लगभग 1 साल का टाइम फ्रेम लेकर चलें, 1 साल आप जी तोड़ मेहनत करें। और ये दोस्तों समझ लीजिए कि जो एक वैकेंसी आएगी प्राइमरी की, वो कई साल तक के लिए ये आखिरी वैकेंसी होगी, क्योंकि इसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात काफ़ी मेंटेन्ड है और वैकेंसी आपको बहुत कठिनाई से ही मिलने वाली है। और दोस्तों, देख ही रहे हैं, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ आधारित 150 सवाल। महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में प्रवक्ता के 127 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा का जो प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा के लिए 17 जनवरी तक आवेदन किए जाएंगे। पीसीएस प्री की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए, तो प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन देकर इसकी मांग को किया है। और दोस्तों, यातायात पुलिस में बने महिला विंग 10,000 पद करे सृजित, यानी कि महिलाएं जो हैं यातायात पुलिस में, उनके लिए 10,000 पदों पर भी एक रिक्रूटमेंट आगे समय में देखने के लिए मिल सकता है। और शिक्षा मित्रों को मिला घर और आसपास वापसी का तोहफा, यानी कि मूल विद्यालय का तबादला करा सकेंगे। तो ये सारी दोस्तों खबरें हो गई जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।